हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग इस समय परेशान हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम्स कुछ अच्छे नहीं हुए हैं और आप लोगों को अब फाइनली समझ आ गया कि टाइम बहुत कम रह गया है और आपके पेपर्स आने ही वाले हैं। आप लोगों को पता है बच्चों, जो 10th के और 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं वो फ़रवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन ऑल देखा जाए तो आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अब कितने महीने रह गए हैं? 3 महीने, और इन 3 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। बट कोई बात नहीं, इस 3 महीने में हम इतने अच्छे तरीके से एक स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस इन 3 महीने में बड़ी ही एफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कवर हो सकता है। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किन चैप्टर्स की ज़्यादा वेटेज है और कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि ज़्यादा रिपीटेड होंगे। हमें उन पे मेन फोकस करना है ताकि आप बहुत ही अच्छे नंबर लेके अपने बोर्ड्स एग्जाम में पास हो सकें। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास 3 मंथ्स हैं, यानी कि टोटल आपके पास 92 डेज़ हैं। इन 92 डेज़ में से भी हम अगर 15 डेज़ को माइनस कर दें फॉर नवंबर, क्योंकि जो नवंबर मंथ है उसमें आपके बहुत सारे फेस्टिवल्स आएँगे, दशहरा आएगा, दशहरे के बाद दिवाली आएगी, ठीक है? और फिर छठ पूजा आएगी, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं नवंबर में। बहुत लोगों का आना-जाना लगा रहता है घर में, तो पढ़ाई अच्छी तरीके से फोकस नहीं हो पाती है। तो हम इसमें से 15 डेज़ माइनस कर लें तो हमारे पास अराउंड 70 टू 75 डेज़ रह जाएँगे। कुछ डेज़ हम हेल्थ इश्यूज़ और अदर चीज़ों को भी लेके चलेंगे, तो अप्रॉक्सिमेटली 70 टू 75 डेज़ हैं आपके पास टोटल, जिसमें कि आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है प्रॉपरली, उसको बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट आप कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि कौन से ईज़ी चैप्टर्स हैं, ठीक है? कौन से डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं और कौन से, ठीक है, लेंथी चैप्टर्स हैं, बट आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। तो इन 3 टाइप से आप अपने सारे के सारे सिलेबस को डिवाइड करेंगे और यही सारी के सारे सब्जेक्ट पे इक्वली अप्लाई होगा। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको ऐसा नहीं करना कि सारे के सारे चैप्टर्स उठा के बैठ जाओ, चाहे वो 3 मार्क्स की वेटेज है, चाहे उसकी 10 मार्क्स की वेटेज, और सबको एक ही तरीके से पढ़ो। मतलब अगर आपको सपोज़ करिए जैसे कि आपका ये चैप्टर है आपके सामने, आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मार्क्स का है। तो इसको अगर आप 2 घंटे देते हो तो वो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि एवरी ईयर्स रिपीटेड होते हैं, ठीक है? तो आपको मेनली उन क्वेश्चन पे फोकस करना है जो हर साल रिपीट ही होके आते हैं और थोड़ा बहुत उनमें चेंज होता है। तो आप देखिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी है? हमें पढ़ाई करनी है अकॉर्डिंग टू द वेटेज। वेटेज मीन्स कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। तो ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और जो कम वेटेज का चैप्टर है उस पे हम कम फोकस करेंगे, ठीक है? जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं, तो आपकी केमिकल रिएक्शंस चैप्टर है, एसिड बेसिस, सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, ये 25 मार्क्स का है, मीन्स इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सारी केमिकल इक्वेशंस को लिख के बार-बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का पार्ट कट डाउन है तो हेरिडिटी एक बहुत ही छोटा चैप्टर हो जाता है। और इन टोटल चैप्टर्स इनकी भी वेटेज 25 है, तो ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो इन पे आपको मेन फोकस करना है। बायोलॉजी इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी, तो इस पे आप बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ईज़िली इसे प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स बनाने के लिए तो नहीं आते हैं, मेनली लेबलिंग के लिए आते हैं, तो लेबलिंग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका आ जाता है 13 मार्क्स का। इसमें आपका आएगा इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपका 13 मार्क्स का है। इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, दिस इज फिजिक्स पार्ट। तो फिजिक्स तो बेटा मैथ्स से रिलेटेड ही होती है, तो आपको ये सारी के सारी न्यूमेरिकल्स जो है प्रैक्टिस करने हैं। और प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज मस्ट, इट इज़ अ बाइबल। तो एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स एटलीस्ट 4 टाइम्स आपको रीडिंग करे होने चाहिए। ईच एंड एवरी लाइन उसमें से इम्पॉर्टेंट होती है। हर एक लाइन में से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, उनको आप बार बार एटलीस्ट 4 टाइम प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो तो एज इट इज़, ज़रा उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है और एज इट इज़ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत बहुत अच्छे से। इसके बाद आपका आ जाता है फिजिक्स का चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज, वर्किंग ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म एक्सेट्रा। तो ये चैप्टर आपके टोटल 12 मार्क्स के हैं, बहुत अच्छी वेटेज है। और
ये भी पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। बस सिंपल सी बात है, इनका कंसेप्ट समझ लीजिए कि लेंसेज और मिरर का कंसेप्ट क्या है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं। अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करिए, बार-बार प्रैक्टिस करिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एज़ इट इज़ बैक की जो क्वेश्चन्स हैं टेक्स्ट बुक के उससे ही आ जाते हैं, तो उनको बार-बार प्रैक्टिस करिए, सिर्फ़ उनके न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी जाती है। और इसके बाद जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा, इसके बाद देखिए आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये सिर्फ 5 मार्क्स का है, तो इसमें एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है और 2-3 टॉपिक्स हैं, बस वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बार-बार घूम फिर के वही आ जाते हैं। तो आपको मेनली फोकस किस पे करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ एंड थर्ड, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है फिफ्थ, ये तो इजीली हो जाएगा, 5 मार्क्स का ही है। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 80 मार्क्स। इसमें से 20 जो होते हैं इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, वो आपकी टीचर के हाथ में है। और वो कैसे मिलते हैं बच्चों, जो भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे या फिर आपकी नोटबुक के मार्क्स होंगे या फिर आपकी कुछ इंटरनल एक्टिविटीज मैडम ने दी होंगी, SAM एक्टिविटीज, उनके मार्क्स होते हैं। तो ग्रैंड टोटल जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। और अगर हम इसको और बाइफरकेट करें चैप्टर वाइज, तो देखिए बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, इट इज ऑफ 6 मार्क्स। इसमें से इक्वेशंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा विद द फिजिकल स्टेट्स। एसिड बेस्ड सॉल्ट्स जो है 3 मार्क्स का है। मेटल नॉन मेटल सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, इट इज ऑफ 10 मार्क्स। तो इसको तो बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आ जाता है कार्बन कंपाउंड्स जो कि है 6 मार्क्स का। लाइफ प्रोसेस 9 मार्क्स का है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 3 मार्क्स का है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स का। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इट इज ऑफ 7 मार्क्स। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10 मार्क्स का है, बहुत ही ज्यादा मार्क्स का है। तो न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, ह्यूमन आई, जो कि है 2 मार्क्स का। इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑफ 6 मार्क्स। आवर एनवायरनमेंट 5 मार्क्स का है, तो हमारे टोटल मार्क्स हो जाते हैं 80। तो इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कोई भी आपको 95 अबव लाने से रोक ही नहीं सकता। बट यस, डेडिकेशन आपको देनी होगी, मेरे सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी देने से कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, सिंसियर एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता बच्चों। तो अपने आप से वादा करो कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। कहने दो जिसको जो कहता है, आपके अंकल आंटी पड़ोसी, आपके दोस्त कहते होंगे कि कुछ नहीं हो सकता, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तू साल वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, कहने दीजिए उनको और उनको प्रूव करके दिखाइए अपनी मेहनत से कि आप कर सकते हैं। और आप उन्हें ये जवाब कैसे देंगे, जब आपके बोर्ड्स में 95 अबव मार्क्स आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप उनका मुंह बंद हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं आपके मार्क्स अच्छे आए, तो अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगिए। क्यों, आप एक दिन पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप नेक्स्ट वीक क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, वही बात अपने मम्मी पापा को बोल दीजिए रात को कि मुझे, मैं कल ये 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है, और मैं सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाऊंगी और 8 ओ क्लॉक तक मैं पढ़ाई चालू कर दूँ। और ऐसा क्यों करोगे? आप सोचोगे ऐसा करा तो मेरे मम्मी-पापा तो मेरे ही पीछे पड़ जाएँगे। हमें यही चाहिए कि मम्मी-पापा हमारे पीछे पड़ जाएँ। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि मम्मी-पापा हमें डाँटते हैं, तो हमारे अच्छे के लिए तो डाँटते हैं। आप ऐसा करोगे तो आपके पीछे पड़ जाएगी आपकी मम्मी, आपको सुबह-सुबह उठाने लग जाएगी, आपको डाँटेगी, थोड़ा बहुत भला-बुरा बोलेंगी कि उठता नहीं है, सोता रहता है ना? कोई बात नहीं, आपको गिल्टी फ़ील होगी, आप उठोगे टाइम पे और अपने काम पे लग जाओगे। सेकंड चीज़, आप क्या करिए, अपने सामने ना अपना एम चिपका लो, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो। पहली बात तो बेड पे बैठ के कभी मत पढ़ना, ठीक है? अपना टेबल चेयर लो, चाहे अपने डाइनिंग टेबल पे बैठो, कहीं पे भी बैठो, बट बेड पे मत बैठो। बेड तो सोने के लिए होता है बच्चों, ठीक है? तो वहाँ पे अपने सामने एक अपने व्हाइट पेज पे स्टिकर पे लिख लो कि आपका एम क्या है, ठीक है? टू स्कोर 95 अबव। अपने सामने चिपका लीजिए कि मुझे सीबीएसई बोर्ड में 95 अबव परसेंटेज लानी ही लानी है। ठीक है? तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। रोज आप उस एम को देखोगे, रोज आप मोटिवेट होगे और रोज अपने एम को फॉलो करने के लिए काम चालू कर देंगे। तो चलिए बैक टू आवर स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखो आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, इनको 3 महीनों में ही कवर करना है।
तो 3 मंथ्स में फर्स्ट मंथ का अगर हम लेके चलें अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर, इन 3 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर लेना है। तो हम कैसे करेंगे, आपके साइंस में टोटल हैं 13 चैप्टर्स, ठीक है। इन 13 चैप्टर्स को आप डिवाइड कर लो, आपको ईजी क्या लगता है, ठीक है, डिफिकल्ट क्या लगता है, और लेंदी तो है बट यस कर सकते हो आराम से, ईजी है। इन तीनों में डिवाइड कर लीजिए और आपको बांट देने हैं इन तीनों महीनों में अपने चैप्टर्स को। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में आप अक्टूबर में 4 चैप्टर्स करते हो, नवंबर में 4 चैप्टर्स करते हो, तो दिसंबर के लिए आपके रह जाएंगे 5 चैप्टर्स। तो दिसंबर में हम एक ईजी चैप्टर ले सकते हैं विद 4 डिफिकल्ट चैप्टर, ठीक है। एक ईजी ले लो और चार्ट आप मीडियम या डिफिकल्ट ले लीजिए। तो अब करना कैसे है आपको, इनको भी आप बांटोगे वीक्स में, ठीक है। फर्स्ट वीक में एक चैप्टर, सेकंड वीक में सेकंड चैप्टर, थर्ड वीक में थर्ड चैप्टर और फोर्थ वीक में फोर्थ चैप्टर करना है आपको। कैसे करेंगे, एक चैप्टर आपने उठा लिया साइंस का, ठीक है, चाहे आप अगर इजी ले रहे हो तो उसके साथ में आप एक मैथ्स का डिफिकल्ट चैप्टर ले सकते हो या फिर एसएसटी का डिफिकल्ट चैप्टर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी और सब्जेक्ट ले सकते हो। सिमिलरली आपको फॉलो करना है बाकी के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे के लिए। यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए। और एक बात को ध्यान रखना, जो भी पढ़ोगे उसको 100% ढंग से पढ़ना, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं। और सेट द टाइम लिमिट फॉर यू, ठीक है, अपने लिए टाइम लिमिट खुद सेट करो। सपोज करो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो आप अपने आप को एक टाइम लिमिट दीजिए, ठीक है। आप अपने आप को टाइम लिमिट दीजिए कि मैं ये चैप्टर पूरा 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और मेक श्योर कि उस टाइम में आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, ठीक है। ना तो कोई टीवी की आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ना आपका कोई दोस्त आपको फोन करे, ना ही आप इंस्टाग्राम देखेंगे। अपने आप से वादा करो कि मुझे ऐसा बीच में उठना नहीं है, 1 घंटे फिर आपको लग के ही बैठना है। और अपने हाथों को चलाना सीखिए, ठीक है, क्योंकि जब पेपर होगा कंटिन्यूसली आपको 3 आवर्स लिखना होगा तो उसमें हाथ पेन होने लग जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं होती। तो नोटबुक रखो और फटाफट फटाफट सारी इक्वेशंस लिख के देखिए, ठीक है। नहीं आ रही उसी समय नोटबुक देखो और उसको लिख के प्रैक्टिस करो विद एवरीथिंग, सारी उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए। तो आप जो भी चैप्टर उठाओ, सपोज आप लाइफ प्रोसेस उठा रहे हो तो उसके सारे डायग्राम्स भी देखिए, हर चीज देखिए, और एक टाइम लिमिट जो सेट करी है मेक श्योर उस टाइम से 5 मिनट पहले आपका चैप्टर अच्छे तरीके से फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसका बाद में रिवीजन भी करना होगा। तो और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब देखो सारे चैप्टर्स में हम ऐसे तो पढ़ने बैठ नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम तो है कम। तो और इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप पूरा अपना चैप्टर पढ़ लोगे, आप उसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लोगे, इसके बाद आपको करना है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है, ठीक है। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार एक ही टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक को आप टिक कर लो अपनी बुक में और उसके ऊपर आपको मेन फोकस करना, उसके क्वेश्चंस को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। PYQ अगर आपने लगा लिए 4 बारी तो आप 101% 95 अबव ही लेके आएंगे। और ये सेम स्ट्रेटेजी आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल, जो भी मैं आपको बताना चाहती थी वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। इस स्ट्रेटेजी को कल से ही फॉलो करना स्टार्ट करिए और मेक श्योर रोज सुबह उठ के अपने आप से बोलना है कि मुझे 95 अबव लाने ही लाने हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना ही कराना है, और यस अपने आप को प्राउड फील कराना, ठीक है। तो कोई नहीं रोक सकता आपको। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, एंड इफ यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड यस कैन डू इट।